अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और बीटीसी की क्विक मार्केट अपडेट में खुशामदीद कहता हूँ। अभी मार्केट अपडेट हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े ही खूबसूरत तरीके से बीटीसी ने अपने ईएमएस को रिस्पेक्ट दी है। मेरे पास जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और मुझे लगता है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज शो कर रहा है। फिल वक्त अगर हम बात करें, अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है अराउंड $18,130, $125 इस तरीके की रेंज में बीटीसी घूम रहा है। अब यहाँ पे बीटीसी बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने ईएमएस की एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है करंटली रिकॉर्डिंग करते वक्त, वीडियो की रिकॉर्डिंग करते वक्त। अब यहाँ से बीटीसी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इसका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और बीटीसी के अंदर क्या जो आपका सीपीआई डेटा निकल के आया है इसका क्या असर आ सकता है। अब सीपीआई डेटा जो है निकल के आया है 6.5 का, ठीक है, जिसमें आपके पास बेसिकली आपकी इन्फ्लेशन गिरी है। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ज़्यादा ना कोई पंप आया है और ना ज़्यादा कोई डंप आया है। हाँ, मैनिपुलेशन बहुत हुई है मार्केट के अंदर एट द टाइम ऑफ डेटा। जब जैसी निकल के आया तब बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट करवाया गया है। लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने इसी तरीके की अपडेट्स हासिल करनी है ना, कि आपको फौरन पता चल जाए कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना, स्पेशली जब आपके पास कोई बड़े इवेंट्स आ रहे हो, तो आप टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम जहां तक बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी ने 100 EMA पे बड़ी खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट दी है 2 मरतबा, ठीक है। अब ये 2 मरतबा को मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जब जब आपके पास कोई चीज बार बार टेस्ट होती है, ठीक है, तो वो वीक होती जाती है। समझ आ रही है आपको बात। अब एक चीज आपके पास वीक भी हो रही है, दूसरी तरफ उसमें आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ किस तरीके से रहा है कि आपके पास जो बाइंग हो रही है, जो खरीदार बैठे हुए हैं डिमांड जोन पे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम मार्केट को नहीं गिरने देंगे अभी। अब हुआ ये है कि दो तीन फैक्टर्स हैं, स्पेशली जो माइनर्स का जो आपके पास बाइंग प्रेशर हमारे पास बढ़ा है, जिसमें हमारे पास माइनर्स ने एक हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए हैं। वो ये है कि जो माइनर्स थे, जो मैंने आपको प्रीवियस अपडेट्स दी थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें, ठीक है। माइनर्स ने अब क्या किया है कि माइनर्स आपके पास थोड़ा रुक गए सेलिंग करना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि माइनर खरीदना शुरू हो गए, नहीं, माइनर ने दोबारा माइनिंग अपनी शुरू कर दी है। क्यों? थोड़े थोड़े माइनर जो है वो जहां लोगों को बिजली सस्ती पड़ रही है वहां पे माइनिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी कि बीटीसी का, बिटकॉइन का जो है वो ऑल टाइम हाई लगा है, लेकिन बीटीसी का प्राइस में ऑल टाइम हाई नहीं लगा है। बीटीसी का जो है ऑल टाइम हाई लगा है हैश रेट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपके माइनर्स जो थे, उन्होंने जब बीटीसी लेट से, अगर मैं जरा बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि भाई जब यह बिल्कुल डाउन में हमारे पास आ गया था बीटीसी, तो वहां पे माइनर जो है वो बिजली उनकी इतनी महंगी पड़ रही थी कि अगर वो माइन करते एक बिटकॉइन तो उनका समझो 1.5 बिटकॉइन की तो बिजली पड़ती, ठीक है। तो वहां पे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माइनिंग मशीन बंद करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एक क्रिटिकल लेवल से हमारे पास बीटीसी ऊपर बढ़ा है, वैसे ही माइनर्स ने बोला है कि भाई अब हम जो है माइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, ये अपडेट इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि माइनर्स, मैंने आपको बताया था कि माइनर्स की काफी ज्यादा अभी के वक्त हमारे पास वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अगर माइनर्स हमारा इसी तरीके से साथ देते रहे और इसी तरीके से बीटीसी के अंदर अगर तो हमें कोई वर्ल्ड वॉर 3 या यूक्रेन रशिया का कोई मसाइल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज अगर कोई नहीं आते हमारे पास, तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक आल्ट रैली देखते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आपका टाइटल में आपको मैंने सवाल पूछा हुआ है कि आल्ट रैली इज हेयर, तो मुझे लगता है यहाँ पे आल्ट रैली के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उस रैली से बताने से पहले, रैली की बात बताने से पहले दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। कहाँ कर लेना है? फेयर डेस्क पे, ठीक है। फेयर डेस्क पे साइन अप कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का ये पॉपअप हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है और आपका ये साइन अप हो जाएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल से आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, रेफरल, मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाना है। क्यों?
क्योंकि आप वीआईपी मेंबर बन सकते हैं मेरे रेफरल के थ्रू। ठीक है, जिसमें आपकी फीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, और अभी मैं कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ज़रा अब आ जाते हैं आल्ट कॉइन के मार्केट में। हमारे पास पंप क्यों आने वाला है? मुझे लगता है क्योंकि देखें, हमारे पास सबसे पहली बात हम मार्केट कैप की करेंगे। मार्केट कैप बैठा हुआ है हमारे पास रेजिस्टेंस पे। ठीक है। वैसे तो ये बैठा हुआ था $850 बिलियन की सपोर्ट लेवल पे, और वहां से अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड $885 बिलियन पे हमारी रेजिस्टेंस बैठी है। ठीक है। अब होगा ये कि बीटीसी डोमिनेंस पे हमने नजर रखनी है और मार्केट कैप पे नजर रखना है। मैंने आपको ये कल बात लाइव सेशन में भी बताई थी कि हमारे पास जो है वॉल्यूम में आपने नजर रखनी है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है, इसका मतलब है वहां पे हमारे पास बायर्स आ रहे हैं। और अगर मार्केट कैप आ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ बायर्स तगड़े बैठे हुए मार्केट के अंदर अभी के वक्त। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द जो मनी इनफ्लो है, जो नया पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, वो ज्यादातर बीटीसी के अंदर जा रहा है। इसी वजह से हमने आल्ट कॉइन्स के अंदर इतना ज्यादा अभी तक कोई पंप नहीं देखा है। ठीक है। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल अभी हम जो पंप की बात कर रहे हैं ना, पंप में होता ये है दोस्तों कि जब जब आपके पास पंप आता है, तो अब जैसे इथीरियम की हम बात करते हैं, इथीरियम अच्छा खासा पंप हुआ हुआ है, लेकिन आपके पास देखो बहुत सारे आल्ट कॉइन्स है जो इतना ज्यादा पंप उन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल्स आपके आल्ट कॉइन्स के कैसे हैं, क्या नहीं है, वहां पे वो फैक्टर्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। कभी कभार अभी देखें एवेक्स की न्यूज आई है, तो एवेक्स की न्यूज आने की वजह से एवेक्स बहुत ज्यादा पंप हुआ है। ठीक है। तो आल्ट रैली हमारे पास यहाँ पे शुरू हो गई है। जिन जिन लोगों ने होल्डिंग की थी वो रेडी हो जाए। जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगी, आल्ट कॉइन्स आपके तबाही की तरह पंप होंगे। और वहां पे आपको एक ही बात कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अपने ग्रीड को कम रखना, साथ साथ प्रॉफिट बुक करते रहना। जैसी ऐसी मार्केट जाए, वहां पे अपने मार्केट को साथ लेके चलना है। हम दोबारा एंट्रीज बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स हैं उनको यकीनन आपको प्रॉफिट बुक करना लाजमी हो जाएगा। ठीक है। डोमिनेंस हमारा बड़ी खूबसूरत तरीके से रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे जाएगा, और रेजिस्टेंस से जब ये गिरनी शुरू होगी डोमिनेंस, तो वहां पे आल्ट कॉइन्स की रैली आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है जी दोस्तों, होपफुली इस वीडियो से 3-4 टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।